हेलो बालको, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपके प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे। जल्दी बताओ, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तमाम पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि वादा मैंने आपसे किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सीबीएसई के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। पार्ट 5 वीडियो आपके सामने आ चुका है, तो आप भी दम मन लगाकर पढ़ते रहें, तत्परता से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहे और हमारे जो कंटेंट और वीडियो जो डेली बेसिस पर आ रहा है उसको भी देखते रहे, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक्स एंड ईच एंड एवरी कंटेंट इज बेनिफिशियल। तो चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए टॉपिक लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो में हम कंप्रिहेंसिव कहे थे कि आपको कि कंप्रिहेंसिव क्लास लेंगे, जहां पर आपको डिटेल में कैश फ्लो, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में कैश फ्लो का पार्ट 1 वीडियो में मैंने फॉर्मेट बताया था डिटेल, आज पार्ट 5 वीडियो में कैश फ्लो के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे, कंप्रिहेंसिवली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अकाउंटिंग का सेशन है, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी पेपर करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को के वीडियोस को लाइक कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल अधूरा है। आपका चैनल है और आप इसको आगे तक ले जाएं। तो चलिए पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। और आप भी वीडियो के बाद क्वेश्चंस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का पक्का यहां पर बनेगा। तो 5 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चंस पक्का आएगा आपके एग्जाम में। श्योर एंड शॉर्ट है, कैश फ्लो से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द सेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड करना स्टार्ट। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये आपका बैलेंस शीट है। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि ये बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड, कोई भी कंपनी से लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट कब का है? 31/3/2018 का। हमें क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मगर प्यार से। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। 17 का बैलेंस शीट है और 18 का बैलेंस शीट है। ये ओल्ड है, ये न्यू है। अब इसी में कंपैरिजन करना है, कैश फ्लो का सिस्टम देखना है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा निहारो, पूरे बैलेंस शीट्स को एक बार देखो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको भी देखो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो कभी भी कैश फ्लो सॉल्व करना ना, तो क्वेश्चन से पहले एडिशनल देख लेना, क्योंकि एडिशनल में ही रहस्य छुपा हुआ होता है। एडिशनल में क्या कह रहा है कि 12% का डिवेंचर इशू हुआ है 1 सितंबर 2017 को। 12% का डिवेंचर इशू हुआ है 1 सितंबर 2017 को, मतलब 1 सितंबर 2017 से लेकर ये कब तक चला होगा? 31 मार्च 2018, मतलब 7th मंथ के पूरे पीरियड में ये चला है। ठीक है, तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और कैश फ्लो बनाना है तो मेन बात है कि ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट है, इसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, नीचे डिटेल में बताया गया है। नीचे कहाँ पर सर? नोट टू अकाउंट में। नोट टू अकाउंट में इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से कैश फ्लो बनना है। तो कैश फ्लो बनाने का नियम हम बता देंगे, वही नियम को फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा, क्योंकि कैश फ्लो एकमात्र वैसा चैप्टर है जिसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। तो ये तो बिल्कुल गलत करके नहीं आना है, मुफ्त का नंबर है, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा और आप सही करके भी आओगे। बस मेरे गाइडलाइन, मेरे ट्रिक एंड टेक्निक को फॉलो करना होगा। तो नोट टू अकाउंट में आपको देख लेना है, फटाफट देख लेना है कि भैया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए 60,000 था, 3,20,000। जनरल रिजर्व 60,000 था, 1,40,000 बढ़ा है, क्योंकि 17 से 18 ऐसे देखेंगे ना। 12% डिवेंचर तो पहले 3 लाख था, 5 लाख है। बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000 थे, 1,15,000 बढ़ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स 46,000 था, 1,18,000 बढ़ गया। प्लांट मशीनरी 7,50,000 था, 11 लाख। इसका मतलब मशीन प्लांट मशीनरी खरीदाया है। डेप्रिसिएशन पहले 1,15,000 लगता था, अब 1,20,000 डेप्रिसिएशन बढ़ा है, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। इंटेंजिबल एसेट में 1,70,000 पहले का गुडविल था, अब है 268। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब क्या किया जाए सर? तो सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा? सबसे पहला स्टेप आप क्या कीजिएगा कि पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा।
फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल फॉर्मेट जो अभी डिस्कस करेंगे उसको आप बना लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होगा तो सीबीएसई में अकाउंट्स में मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सेकंड स्टेप में क्या कीजिएगा, वर्किंग नोट पर पहले काम होगा। क्या पर काम होगा, वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट पर पहले काम होगा, तब जाकर फॉर्मेट भराएगा। फिर से हम क्या बोले, पहला स्टेप में क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाने का मतलब है ये नहीं है कि पूरा भर दो, एक अच्छा खासा लंबा सा अपने पेपर में ड्रॉ कर लो, लंबा सा, ठीक है, स्पेस, मतलब कहने का मतलब पहले फॉर्मेट बनाओगे तब ना नीचे वर्किंग नोट करोगे, इसीलिए पहले फॉर्मेट बना लेना और सेकंड में वर्किंग नोट अच्छा से करना। वर्किंग नोट करने के बाद फॉर्मेट भराएगा, याद रखना, वर्किंग नोट करने के बाद ही फॉर्मेट भराएगा। स्टार मार्क पॉइंट, स्टार मार्क पॉइंट एक क्या है जो उसको ध्यान रखना है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को दम गौर से पढ़ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ना, क्योंकि यही एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में हेल्प करेगा, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में हेल्प करेगा। और वर्किंग नोट बढ़िया से होगा तो फॉर्मेट अच्छा से भराएगा, फॉर्मेट अच्छा से भरा जाएगा तो कैश फ्लो बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना, वर्किंग नोट करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप फॉलो करना है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर हम अभी पढ़े और फिर उसके बाद नोट टू अकाउंट पढ़े, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके फॉर्मेट बना लेना। हम क्या कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने में देखो बताते हैं, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ने में सबसे पहले है एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने का सबसे बड़ा रूल क्या है, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना, तब जाकर के सेकंड स्टेप में क्वेश्चन पढ़ना। ये क्वेश्चन का तरीका हो गया। आंसर का तरीका ये हो गया, आंसर का तरीका हो गया कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, सेकंड में आपको वर्किंग नोट बनाना है, किसको देखते हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए वर्किंग नोट बना लोगे तो वर्किंग नोट बनाने के बाद फॉर्मेट अपने आप भरा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, तब जाकर मेन क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका मैंने बताया, क्वेश्चन वन कहने का मतलब है कि पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, क्वेश्चन 2 कहने का मतलब है कि तब मेन क्वेश्चन पढ़िए। आंसर जब करने जाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, सेकंड में वर्किंग नोट बनाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए। एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर फॉर्मेट भराएगा और कंप्लीट होगा और सही होगा। तो चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, अच्छे से आराम से पॉज करके देख लीजिए, और ये जो गाइडलाइन है, ट्रिक है, टेक्निक है, इसको फॉलो कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, अरे छूटना नहीं है, गलत ही नहीं होगा, छूटना तो दूर की बात है। चलिए, तो एडिशनल इंफॉर्मेशंस पढ़ने पर हम वर्किंग नोट होता है, अभी हम बोले ना कि वर्किंग नोट तब होगा जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के हेल्प से वर्किंग नोट होगा। तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशंस में क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है कि 12% का डिवेंचर इशू होगा 1 सितंबर को। तो हमारा डिवेंचर का कैलकुलेशन कब चलेगा, 2018 को हम लोग लेके चल रहे, कैश फ्लो 2018 का बनेगा। तो 2018 कब से चला, 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर कब से चलेगा, 17-18 का फाइनेंशियल ईयर चलेगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, जिसमें कह रहा है 1 सितंबर को 12% डिवेंचर इशू हुआ। तो पहले डिवेंचर कितना था भैया, पहले डिवेंचर था 3 लाख का, ठीक है, फिर हो गया 5 लाख का। तो ये 3 लाख कब था, 31 मार्च 2017 को, इसका मतलब 1 अप्रैल 2017 को भी यही था, 1 अप्रैल 2017 को भी 3 लाख ही था। तो 1 अप्रैल, आप कैलकुलेशन देखना, 1 अप्रैल 2017 से लेकर कब तक, 31 अगस्त 2017 तक आपका कितना था डिवेंचर, 3 लाख। 3 लाख का यहाँ पर हमको इंटरेस्ट और डिवेंचर निकालना, तो 12% ले लीजिए, कितना महीना हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना हो गया, 5/12, इसके कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। 1 सितंबर को ऐसे भी कह रहा है कि इशू हुआ डिवेंचर, मतलब पहले 3 लाख का था तो 2 लाख का और इशू हुआ, 2 लाख का और इशू हुआ, तब ना 3 लाख से 5 लाख हो गया। पहले 3 लाख था, 2 लाख का डिवेंचर और इशू हुआ तो 5 लाख हो गया, क्योंकि 3 से 5 होने का मतलब है 2 लाख का डिवेंचर इशू हुआ। तो ये 2 लाख का डिवेंचर इशू हुआ होगा, इसका मतलब ये तो 1 सितंबर से ही इशू होगा, क्योंकि क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि इशू हुआ 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर 2017 से लेकर 31 मार्च
2018। इसमें कितना का इशू हुआ? 2 लाख का। मतलब पहले 3 लाख था और अब कितना हो गया? 2 लाख। मतलब 5 लाख का कैलकुलेशन कहाँ से चलेगा? 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च। इसका भी 12% निकाल लीजिए, इनटू कितना महीना होगा? 7/12। ये कैलकुलेशन कुछ आएगा जो मैं करके रखा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 15,000 का कैलकुलेशन और यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000 का कैलकुलेशन। बढ़िया से लिख देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000 का कैलकुलेशन। तो 15,000 35,000, तो टोटल क्या हो जाएगा? 50,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो जाएगा 50,000। नहीं समझे? 1 अप्रैल में 3 लाख था, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 3 लाख रहा 12% के हिसाब से, इंटू 5/12 15,000 आ गया। फिर 1 सितंबर से क्या हुआ? 1 सितंबर को 3 लाख का तो डिवेंचर था ही, प्लस 1 सितंबर को इशू हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इशू हुआ, तो कितना इशू हुआ भैया? 2 लाख इशू हुआ। क्यों 2 लाख कह रहे हैं? क्योंकि पहले 3 लाख था, बाद में 5 लाख हुआ। इसका मतलब पहले डिवेंचर 3 लाख का था, बाद में जाके 5 लाख हुआ। इसका मतलब 3 लाख में 2 लाख ऐड हुआ होगा तब ना 5 लाख हुआ। तो यही इशू हुआ है, जो यही 2 लाख जो इशू हुआ है यही ऐड हुआ। तो 3 + 2 5। अब ये 5 लाख कब से कैलकुलेट होगा? 1 सितंबर से 31 मार्च 2018। तो 12% ले लेंगे, कितना महीना होगा? 1 सितंबर से 31 मार्च 2018, ये 7 मंथ होगा। तो 7 मंथ का कैलकुलेशन किया तो 35,000। और ये कितना मंथ का था? 5 मंथ का था। तो 5 मंथ का हिसाब किताब से 15,000 आया, 7 मंथ का हिसाब किताब से 35,000, 50,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं कर रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये वर्किंग नोट हो गया। तो अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनाएंगे वर्किंग नोट। आंसर में हमने क्या कहा? आंसर में आप फॉर्मेट बना लेना। तो मान लो कि हम फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं। सेकंड स्टेप में वर्किंग नोट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमने सेकंड स्टेप में वर्किंग नोट मैंने कर लिया। अब हम जाएंगे जो फॉर्मेट बनाया उसको भरने। तो फॉर्मेट भरने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना, देख देख के भर देना है। तो यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर नेट प्रॉफिट कितना है भैया? तो पहले 60,000 था, अब 3,20,000 हो गया। मतलब कितना का प्रॉफिट ऐड हुआ? थोड़ा सा यार आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर लेता हूं, क्योंकि सामने सामने कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले सर 60,000 था, अब 3,20,000 हुआ। तो 3,20,000 माइनस 60,000 कर देंगे तो 2,60,000 का प्रॉफिट है। तो 2,60,000 का यहाँ प्रॉफिट आ गया। 2,60,000 का यहाँ प्रॉफिट आ गया। पहले जनरल रिजर्व था कितना का? पहले जनरल रिजर्व था 60,000 का, अब 1,40,000 हो गया। तो 1,40,000 माइनस 60,000, 80,000 का जनरल रिजर्व बढ़ा। 80,000 का जनरल रिजर्व बढ़ा। तो नेट प्रॉफिट ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 2,60,000। उसके बाद ये जो आइटम ऐड हो रहा है, ये जो आइटम आपका ऐड हो रहा है, ये सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कैलकुलेशन सामने सामने कर दिया गया है। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सॉरी, हमको आना है यहाँ पर बिफोर टैक्स में। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर ही कर दिया है। इसका कैलकुलेशन आप अलग से भी कर सकते हो। अलग से क्या करना है? बस यही फॉर्मेट जो यहाँ पर बनाया गया वही करना है। जैसे मान लो नेट प्रॉफिट करके दिखा दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,60,000। तो याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन से एक बताया था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स लाना है। तो उसको क्या करने के लिए करेंगे? तो बिफोर टैक्स लाने के लिए जो जो चीज़ लेस की है उसको ऐड कर दो। क्या क्या लेस किए थे? जनरल रिजर्व लेस किया हुआ है इस प्रॉफिट में, तो जनरल रिजर्व को ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? 80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लेस किए थे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,18,000, ये सबको ऐड कर दोगे तो जाके आएगा 4,58,000। ये आपका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 4,58,000 जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसके बाद 2 एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट 1 जो आपका क्या होगा? एडजस्टमेंट 1 याद करो क्या था? नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होगा, नॉन कैश इनकम लेस होगा। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डिवेंचर, इसको ऐड कर दिए। अब देखो इंटरेस्ट और डिवेंचर 50,000 अभी निकाले थे, उसका कैलकुलेशन हो गया। डेप्रिसिएशन 5,000 कहाँ से आया? 5,000 से पहले बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से आया? ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 1,18,000 कहाँ से आया?
तो देखो ना यार, प्रोविजन फॉर टैक्स निकालो। प्रोविजन फॉर टैक्स 2018 में प्रोविजन जो किया हुआ है ना टैक्स, इसको क्या किया है कि इस प्रॉफिट में लेस कर दिया गया था, इसी के लिए हम 1,18,000 का ऐड कर दिया। तो ये आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन और टैक्स घटा करके 2,60,000 प्रॉफिट आ रहा था आफ्टर टैक्स, इसी के लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दिए, तो हमारा बिफोर टैक्स आ गया, ये 1,18,000 है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 5,000 है, इसका मतलब क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। देखो पहले डेप्रिसिएशन 1,15,000 का था और फिर बाद में डेप्रिसिएशन 1,20,000 हो गया, मतलब 5,000 से डेप्रिसिएशन और बढ़ गया। तो वही डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 5,000। डेप्रिसिएशन इन नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। यहाँ पर नॉन कैश इनकम अगेन है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पर लेस नहीं होगा। फिर उसके बाद जो ये प्रॉफिट आया 5,13,000, ये आपका आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 2 क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेज। वर्किंग कैपिटल चेंजेज में हिसाब किताब सीधा है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस, और करेंट एसेट का उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस, इसका उल्टा डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करेंट एसेट लेस। लेकिन यहाँ पर और कोई आइटम दिया हुआ नहीं है, इसलिए नील किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल इज अ करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड सॉरी ये है करेंट एसेट, सॉरी ये आपका करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल को बिल रिसीवेबल कहते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लेस करेंगे। तो इंक्रीज इन करेंट एसेट, देखिए लेस, तो लेस कर दिया 2,90,000, तो 5,13,000, यहाँ पर 5,13,000 माइनस 2,90,000, 2,23,000। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, तो आपको क्या बताया था, जो पिछले साल का प्रोविजन है वो अगला साल क्या होता है, पेड होता है। देखो 2017 का प्रोविजन है ना, टैक्स का प्रोविजन 2017 का है, तो 2017 में प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ 46,000 का, तो 2018 में पेड होगा, तो इसको पेड कर दो, 46,000 यहाँ पर आकर पेड हो गया। पेड होने के बाद आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,77,000 आ गया। और फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए ट्रेड रिसीवेबल आपको दिखा देते हैं, काहे हम छोड़े कोई भी चीज़। देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये आपको करंट यहाँ पर मिलेगा, करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेंट्री 1,50,000, 4,40,000 से 1,50,000। देखो 1,50,000 पहले था, 4,40,000, इसका डिफरेंस आ रहा है 2,90,000, यही है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड इन्वेंट्री कह रहा है, इसी को कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, इसी को कहते हैं बिल रिसीवेबल। 2,90,000 से बढ़ा तो इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल मतलब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, तो लेस। चलो अब परचेज इन प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा होगा, परचेज ऑफ गुडविल भी हुआ होगा। देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है ना, 7,50,000 से 11 लाख हुआ, और गुडविल भी कितना था, 1,70,000, उससे 2,68,000 हुआ। तो ये खरीदा, परचेज हुआ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट का नेचर ऑफ खर्चा, अगर परचेज होगा तो हम लोग लेस करते हैं, सेल होगा तो ऐड करेंगे। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर फॉर्मेट गलत तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसके ऊपर लिखाएगा आपका, यहाँ पर लिखाएगा बी लिखाएगा, यहाँ पर आपका कैश, यहाँ पर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा फॉर्मेट में, ये यहाँ पर कटेगा। कटने के बाद यहाँ पर आएगा नेट, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना, 3,50,000 98,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर लिखाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आएगा तो आपका यूज्ड इन लिखाएगा, ठीक है। फिर इसमें हेडिंग यहाँ पर ये नहीं जाएगा, इसमें हेडिंग जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर सी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट थोड़ा सा गलत हो गया है,
एक्टिविटीज। इसमें क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा मिला है, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक फॉर्मेट और सुधार दें, ऊपर में हेडिंग में यहाँ पर कैश, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए में आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है। हाँ, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका फाइनलाइज यहाँ पर हुआ, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हेडिंग आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका फाइनलाइज हुआ नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर सी में आया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका फाइनलाइज हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेडिंग ऊपर, नीचे कैलकुलेशन करने के बाद जो लिखाता है वो लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या है सर 73,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा होगा, देख लीजिए ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 42,000 का था, 1,15,000 हुआ, तो 73,000 से बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा आपको मिला, तो मिला तो 73,000। आपने शेयर इशू किया तो 2,10,000 से शेयर बढ़ा होगा, देख लो शेयर कैपिटल यहाँ पर है, शेयर 5,80,000 था, अब 7,90,000 हुआ, इसका डिफरेंस निकालो, 2,10,000 आ जाएगा। ठीक है, डिवेंचर भी बढ़ा होगा। हाँ, इंटरेस्ट का पेमेंट किए थे, तो इंटरेस्ट पेड आपको बता रखे, इंटरेस्ट पेड कहाँ घटता है, यहाँ पर घटता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो 50 से घटा है, तो यहाँ पर 4,33,000 सी का आ गया, बी का आ गया 4,48,000 और ए का आ गया 1,77,000। अब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल आया ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आया 1,62,000, 1,62,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सेंस आपको हम फर्स्ट क्लास में बता दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और कैश से मिलता जुलता हुआ आइटम, जैसे यहाँ पर कैश और करेंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ऐड है, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एज इक्वल टू कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस चलिए कैश का दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस चलिए कैश का दिखाते हैं, कहाँ गया, हाँ, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिए करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितना है 70,000 और कैश का ओपनिंग कितना है 63,000, यही 63,000 और 70,000 दोनों को जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 63,000 तो कैश है ही और 70,000 क्या करंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि कैश के बराबर ही माना जाता है। यही 63,000 प्लस 70,000 को ओपनिंग में जोड़ दिया गया है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ना, क्योंकि ये तो 2017 का बैलेंस है, 2017 का है, तो 2017 ओपनिंग माना जाएगा। तो ओपनिंग में क्या है 63,000 और 70,000 दोनों को ऐड कर दिए, तो 63,000 और 70,000 यहाँ ऐड हो गया। तो ऐड करने के बाद आया 1,33,000 और पहले से कितना था 1,62,000 जो ए प्लस बी प्लस सी को करके आया था, और यहाँ पर करेंट कैश प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस का जोड़ करके 1,33,000 आया। ये दोनों को जब जोड़े तो आया 2,95,000। अब ये 2,95,000 आया, इसको प्रूफ करेंगे कि सही आया कि नहीं आया, तो उसके लिए भी आप क्लोजिंग बैलेंस का कैश और करेंट इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो। क्लोजिंग बैलेंस का कैश कितना है 1,55,000 और करेंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग कितना 1,40,000, मतलब 1,55,000 प्लस 1,40,000। ये आप जोड़ोगे तो आपको उतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो जोड़ने पर 2,95,000, 1,55,000 प्लस 1,40,000, 2,95,000। तो ये मिल गया। मिलने से क्या हुआ कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो अंतिम का यही करना है, ए बी सी निकाल लो, फिर ए बी सी को जोड़ो। देखो पहले क्या करना है, ए बी सी निकालो, ए बी सी जोड़ करके निकालो। ए बी सी जो जोड़ कर निकाले उसमें से ऐड कर दो किसके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो ये फिगर आएगा ये मिलना चाहिए किससे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मिल जाएगा जब, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2, इसको दोबारा बनाइएगा जरूर। क्वेश्चन 2 में भी आप आराम से देख लो, ये 17 का है, ये 18 का फिगर है। शेयर कैपिटल बढ़ा है 84 है, यहाँ पर 1,02,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बढ़ा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ा है, ट्रेड पेबल बढ़ा है, सॉरी घटा है,
और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न मतलब यहाँ पर टैक्स प्रोविज़न की बात होगा, टैक्स प्रोविज़न की बात होगा, टैक्स प्रोविज़न का बात होगा। तो ये आपका टैक्स प्रोविज़न घटा है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिक्स एसेट्स में देख लीजिए 1,32,000 एक घटा है, इसका मतलब सेल हुआ होगा टेंजिबल एसेट। इन्वेंट्री बढ़ा है, ट्रेड रिसेवेबल बढ़ा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही है, ये वाला फिगर इससे मिलना होगा। ये ओपनिंग वाला, ये क्लोजिंग वाला, ये आपस में मिल जाता तो यही अरे यही ना आंसर है भैया। ये 8,03,360 ये ओपनिंग वाला है और ये है क्लोजिंग वाला है, ये आपस में मिल जाता है तो फिर सही हो जाता है। नोट टू अकाउंट चलिए चेक करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बताए थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान रखने के लिए, ये 14,400 है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखें सर, कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या देखें, तो सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, तब जाकर मेन क्वेश्चन देखिए। तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 17-18 में 14,400, डेप्रिसिएशन प्लांट पर हुआ है 14,400, एडिशनल डिवेंचर इशू हुआ है 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को ये कैश फ्लो बन ही रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है 31 मार्च 2018 को, और एडिशनल डिवेंचर इशू हो रहा है 31 मार्च 2018 को। इसका मतलब एडिशनल डिवेंचर जो इशू हुआ उसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए डिवेंचर को देख लेते हैं, और कोई एडिशनल है नहीं। तो डिवेंचर कहाँ है, ये 48,000 है और 2018 में 60,000 हुआ। तो जो ये 60,000 हुआ तो 48,000 में 12,000 और जुटा तब जाकर 60,000 हुआ। तो ये 12,000 जो इशू हुआ है यही एडिशनल डिवेंचर है जो 31 मार्च 2018 को इशू हुआ है। तो 31 मार्च 2018 को कोई भी डिवेंचर इशू होगा तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उस समय तो हम कैश फ्लो बना ही रहे हैं। तो जो चीज़ इशू होगा, जैसे आज हम कैश फ्लो बनाने बैठे और आज ही का डिवेंचर इशू हुआ तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब हम पिछले वाला को लेकर चलेंगे। मतलब 10% डिवेंचर है ना, तो इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकलेगा, इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा, इसका इंटरेस्ट यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होगा 48,000 लेकर चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि पूरा जो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 48,000 का डिवेंचर था, उस पर 10% का इंटरेस्ट पूरे साल में तो हो जाएगा 4800, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो जाएगा। अब बाकी तो यहाँ पर दे ही रहा है टैक्स पेड 14,400, डेप्रिसिएशन दे ही रहा है, एडिशनल डिवेंचर का हम काम कर लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाल लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन का काम हो गया, क्वेश्चन में हम एडिशनल पढ़ लिए, मेन पढ़ लिए। अब आंसर करने जाएंगे तो आंसर में सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद करेंगे वर्किंग, फॉर्मेट बनाएंगे, उसको भरेंगे नहीं, फॉर्मेट बना लेंगे, भरेंगे नहीं, वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट किसको देखते हुए, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए वर्किंग नोट करेंगे। तो चलिए ये फॉर्मेट भर लिए, सॉरी ये फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिए, जो यहाँ फॉर्मेट है, और इसके बाद वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट नहीं करोगे तो फॉर्मेट नहीं भराएगा। फिर से आंसर करने का तरीका, आंसर करने का तरीका सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। सेकंड, फॉर्मेट को सिर्फ ड्रॉ करना, सेकंड में वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट कैसे बनेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले वर्किंग नोट किसका बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। जो बता रहे कर लोगे ना, कैश फ्लो नहीं बने, गलत होगा। अगर नहीं करोगे तो भैया फंसोगे, तुम्हारी गारंटी। फिर उसके बाद देख लेना मैशनरी वैशनरी का काम कर लेना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की उतने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बात नहीं है, नहीं तो तीसरा नंबर पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला काम कर लेता है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम कर लेते हैं थर्ड में, और चौथा में यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, जिसका काम करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा मैशनरी अकाउंट, तीसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम, चौथा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का काम। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन और टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बीडी और सीडी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कर लेंगे। तो चलिए प्रोविजन ऑफ टैक्स ओपनिंग है 18,000, क्लोजिंग है 16,800। कैसे ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि 17 है ये 18 है, तो 17 को ओपनिंग मानते हैं, 18 को क्लोजिंग मानते हैं। तो 18,000 16,800, 18,000 16,800, तो 18,000 इधर हो गया, 16,800 इधर हो गया। और अभी आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया था कि इनकम टैक्स पेड 14,400, 14,400 इधर किए तो बैलेंसिंग में आया 13,200।
फिर मैसनरी अकाउंट बनाइए। मैसनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है? मैसनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 34,800। मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 22,800। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितना लग रहा है 14,400 डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो आया 2400 का टू बैंक के नाम से। ये बता रहा है कि आपका 2400 का मशीन खरीदाया है, 2400 का मशीन खरीदाया है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है नहीं है तो नहीं काम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो पहले हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कितना? 9,840 का। चलिए देख लेते हैं, हम भी देख ले भैया। हाँ 5760 है, ये 15,600। इसका डिफरेंस कितना होगा? चलिए हम सामने आपको कर ही लेते हैं। 15,600 माइनस 5760, हाँ 9,840, 9840 का डिफरेंस होगा। तो ये आफ्टर टैक्स हो गया 9840 आफ्टर टैक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें से जनरल रिजर्व जोड़ेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ेंगे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो जोड़ेंगे ये 13,200 जोड़ेंगे। क्यों? सुनिएगा, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। हाँ स्टार मार्क आना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ बैलेंसिंग फिगर में दिखेगा, बैलेंसिंग फिगर में जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखेगा, अकाउंट दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के रूप में दिखेगा, ये आपको बताएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कब का? 2018 का। तो 2018 का ही दिखाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों? क्योंकि जो 17 में प्रोविजन हुआ वो तो पेड हो गया, जो 17 में प्रोविजन हुआ वो तो 18 में पेड हो गया। लेकिन ये जो बैलेंसिंग फिगर में 2000 जो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में जो दिखा रहा है, ये आपका प्रोविजन फैक्ट 2000 प्रोविजन फॉर टैक्स 2018 दिखा रहा है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स 2018 का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 9,840 वो प्रॉफिट है जिसमें आपका जनरल रिजर्व घटाया हुआ था और टैक्स घटाया हुआ था। तो वापस से बिफोर प्रॉफिट में लाने के लिए जो चीज़ घटाए उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बिफोर टैक्स हमें आने के लिए आफ्टर टैक्स में जो चीज़ हम घटाएं उसको ऐड करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व को हम लेस किए हुए थे तो उसको ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को लेस किए थे तो उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आया 26,640, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही शुरुआत करते हैं। अब चलिए तो हमारा वर्किंग नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए कंप्लीट हो चुका है। तो अब फर्स्ट में जो हम फॉर्मेट बना के रखे हैं, अब चलिए फॉर्मेट को भरने। तो चलिए प्रॉफिट कितना है? 26,640। फॉर्मेट को भरने चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 26,640। अब एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 2 ये तो मत भूलिएगा। एडजस्टमेंट 1 में क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड, नॉन कैश इनकम लेस। अब यहाँ पर क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 48,000 निकाले थे, चलिए हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, चलिए डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग देख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 97,200, अब है 96,000 का। इतना माइनर डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ है, सेल नहीं हुआ है। सेल होता है तो इतना छोटा का सेल नहीं होता, 1200 का कोई सेल होगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर माइनर डिफरेंस है इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन इसका डिफरेंस बता रहा है कि 1200 हुआ है, तो 1200 का डिफरेंस हुआ है। और प्लांट एंड मशीनरी का तो आपका यहाँ पर ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही था। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन है 14,400 का, तो 14,400 का आपका डेप्रिसिएशन हो गया। चलिए अब नॉन कैश इनकम और गेन है ही नहीं, तो इसको हटाओ। तो ये आपका आया ऐड होके 20,400, 26,640 में 20,400 ऐड करेंगे तो 47,040 मिल जाएगा। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट 2 करेंगे। एडजस्टमेंट 2 में वही करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस। अब आप देख लीजिएगा वर्किंग नोट वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आपको करंट एसेट्स है, इसका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इसको देख लीजिए। ये करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इस चीज़ों को देख करके कंपैरेटिवली निकाल लीजिए, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो डेटर्स का है, ट्रेड पेबल्स का है, इन्वेंट्रीज का है, बिल रिसीवेबल का है। ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ होगा डेटर, और ये लेस हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीज हुआ होगा ये करंट लायबिलिटी, हाँ डिक्रीज हुआ होगा। अरे चलो देख लेते हैं डेटर कहाँ है। चलो 24,000 का है, 19,200, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं। फिर ये इंक्रीज हुआ है तो ये लेस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बढ़ा है 5,000 से, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट
नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग का है, ये तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा, पॉजिटिव में, कैश इनफ्लो में चल जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल है। तो यहाँ पर अगर नहीं डिटेल दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी का डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, करंट लायबिलिटी का यहाँ डिटेल मिल जाएगा, जो यहाँ पर है आपका ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो ये देख लीजिए 5000 से ये आपका बढ़ा है और ये डिक्रीज हुआ है 36,000 से 28 हुआ, तो डिक्रीज हुआ है तो लेस, इंक्रीज हुआ तो ऐड। कंपेयर कर लीजिएगा ये वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है इसलिए लेस हुआ है, यहाँ पर करंट एसेट डिक्रीज हुआ है इसे के लिए ऐड हुआ, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर 4,800, 34,200, यहाँ पर 17,600। इनकम टैक्स पेड ऊपर नीचे हो गया, ऐसे क्लियर कर देते हैं। इनकम टैक्स पेड हुआ 14,400। तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है 3,240। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा से ड्रॉ किया हुआ, वहाँ पहला क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा हो गया था। जैसे देखो पहला में लिखा हुआ है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। नीचे अब लिखा हुआ है फाइनल, जब आंसर आ गया तो ये लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना 3,240। अब सेकंड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी आपको हम वर्किंग नोट में दिखाया था प्लांट एंड मशीनरी 2,400 का खरीदाया है, तो परचेज जब भी होगा फिक्स एसेट तो लेस होगा, मतलब आउटफ्लो होता है। अरे एसेट्स खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए तो पैसा देना पड़ा ना, तो आउटफ्लो होगा 2,400 का, तो 2,400 घटा देंगे तो 2,400 निगेटिव बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर कैश यूज्ड इन, देखो निगेटिव बैलेंस आया तो लिखे ना यहाँ पर कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर ये बढ़ा है, इक्विटी शेयर बढ़ा है, डिवेंचर बढ़ा है, इंटरेस्ट हम 4,800 का पेड किए थे इसलिए लेस हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी दिखाए थे 5,000 से 10,000 हुआ, मतलब 5,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट लिए थे, पॉजिटिव है, प्लस हुआ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिए तो पैसा इनफ्लो हुआ, इंटरेस्ट पेड किए तो आउटफ्लो हुआ, डिवेंचर लिए तो इनफ्लो हुआ, ये शेयर बेच करके पैसा लाए इनफ्लो हुआ, ये सब ऐड हुआ 30,200। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हो गया क्या कि अब होगा कलर चेंज, और उसके बाद आपका ए का टोटल कितना हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए का टोटल ये हुआ, ये ए हो गया, बी का टोटल ये बी हो गया, ये सी का टोटल हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो ए प्लस ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये आया 31,040, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करो कितना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है 8,360। तो 8,360 को जोड़ देंगे, 8,360 को जोड़ देंगे किस में से, तो अभी बताएं ए प्लस बी प्लस सी करके जो लाएंगे उसमें से हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये दोनों जोड़ने के बाद जो ये फिगर आएगा ये मिलना चाहिए किससे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 39,400। जाके क्वेश्चन में देखो 39,400 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो चलिए जाके देखते हैं 39,400 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग है, मिल गया, कैश फ्लो बन गया। यही मिलाना है, ओपनिंग से क्लोजिंग मिल गया, वही बोल रहे हैं क्वेश्चन में ही आंसर है। ये बच्चा जब मिल जाता है ना तो एग्जाम में श्योर हो जाता है कि मेरा हम सही करके आए एग्जाम में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चंस में भी यही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, चलिए जो तरीका बताएं हम भी वही फॉलो करेंगे। तो ये कह रहा है कि 1 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, 12% डिवेंचर का नाम है, इशू हुआ है 31/3/2016 को। जाके देखते हैं ये कब का है, 15/16 है ना, 15/16। तो चलिए ये भी 1 लाख का काम नहीं होगा। काहे नहीं होगा 1 लाख का काम सर, क्योंकि सर ये जो डिवेंचर इशू हुआ है 31/3/2016 को, और हम जो कैश फ्लो बनाएंगे वो 31/3/2016 का बनाएंगे। तो उस समय अगर कोई भी डिवेंचर इशू होगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो किसका होगा, तो पहले से जो डिवेंचर लिए हुए हैं उसी को हम मान के चलेंगे। मतलब 3,50,000 का डिवेंचर लेके चले हैं
तो 3,50,000, 3,50,000 इंटू कितना परसेंट, 12%, यही इंटरेस्ट बनेगा 42,000। यही 3,50,000, अरे तुम ही देखो ना भैया, आप लोग देखो, बाल को देखो, 3,50,000 से 4,50,000 हुआ है, मतलब इसका मतलब 1 लाख और का डिवेंचर इशू हुआ था। लेकिन ये जो 1 लाख का डिवेंचर हुआ ये 31 मार्च 2016 को इशू हुआ, जो कि हम इसको लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि कैश फ्लो हमारा बन रहा है 31 मार्च 2016 को। इससे के लिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे। तो ये तो मान 3,50,000 तो पहले से है ना डिवेंचर, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो 3,50,000 इंटू 12%, तो 3,50,000 का 12% 42,000, मतलब 42,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया। चलिए अगला इंफॉर्मेशन, ये है आपका मैशिनरी अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बना हुआ है। इसका मतलब लेजर खुलेगा एक मैशिनरी अकाउंट का, एक लेजर खोलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो निकल ही गया। और तो पहला में प्रोविजन फॉर टैक्स तो जरूर होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो चलिए अब यहाँ पर एक लिस्ट बनाइए। वर्किंग नोट, हाँ चलिए पहले एक मिनट। आंसर करने का तरीका, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ, बना करके छोड़ दो। सेकंड में करना है वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है, वर्किंग नोट, किसको देखते हुए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हुए हमें पता चल गया कि यहाँ पर मैशिनरी अकाउंट खुलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खुलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स सेशन तो सबसे पहले खुलता है और सबसे लास्ट में खुलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का कैलकुलेशन। तो चलिए वर्किंग नोट में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्किंग नोट, हाँ आंसर में हम फॉर्मेट पहले बनाएंगे जरूर, आंसर में फॉर्मेट हम जरूर बनाएंगे, लेकिन सेकेंड स्टेप में वर्किंग नोट पर काम करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट से ही सारा डेटा फॉर्मेट में भराता है। इससे के लिए सबसे पहले फॉर्मेट बना देना, फिर वर्किंग नोट जाकर पूरा डिटेल वर्किंग नोट बनाना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए बनाना, और वर्किंग नोट से जो भी डेटा मिलेगा सब फॉर्मेट में जाके भरते जाना। वर्किंग नोट में देखने से पता चला कि सबसे पहले तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का काम करना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का काम करना होगा वर्किंग नोट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। सेकंड में हमको पता चला कि यहाँ मैशिनरी अकाउंट खुलेगा, थर्ड में हमको पता चला कि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खुलेगा, फोर्थ में हमें पता चला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी काम करना है, ये 4 वर्किंग नोट बनेगा। अब ये चारों का चारों वर्किंग नोट बना लेंगे तब जा करके फॉर्मेट भराएगा, ठीक है। तो आंसर में सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बना कर छोड़ देंगे। सेकंड में वर्किंग नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख करके बनाएंगे, जिसमें वर्किंग नोट पे प्रोविजन फॉर टैक्स, मैशिनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये करने के बाद जब हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा तब जाकर फॉर्मेट भराएंगे। तो फॉर्मेट अभी 10 मिलेगा, इसी तरह से फॉर्मेट बना लीजिएगा, लेकिन भरना नहीं है। सबसे पहले नीचे जाके क्या करना है, वर्किंग नोट करना है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला काम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या है कि यहाँ पर टैक्स पेड का कहीं बात नहीं हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड का बात नहीं हो रहा है। तो सुनो, जब भी टैक्स पेड का बात नहीं होगा तो सुनना क्या करना है, दम ध्यान से सुनना। यहाँ पर टैक्स पेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं कह रहा है कि कितना का टैक्स पेड होगा। तो 1,25,000 ये 2015 का है डेटा, ये 2016 का डेटा है, ठीक है। तो 1,25,000 2015 का प्रोविजन है, तो ये पेड कब होगा, 2016 को। इसका मतलब टैक्स पेड जो होगा वो 1,25,000 होगा। काहे होगा सर, क्योंकि 1,25,000 कब का प्रोविजन है, 15 का। तो जो इस साल का प्रोविजन वो अगला साल पेड होता है। तो 1,25,000 2015 का प्रोविजन अगला साल पेड हो जाएगा। तो टैक्स पेड आपको पता चल गया 1,25,000 होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स 2016 का कौन है, 2 लाख। ये कहाँ काम आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, तो चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का तो काम नहीं हुआ। चलिए तो ये तो तीसरा नंबर पाएगा। सबसे पहले मैशिनरी करेंगे, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख ही लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वही फॉर्मेट यूज कीजिएगा जैसे जो हम बता रहे हैं, जो नंबरिंग किए हैं। ऐसे आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है देख लेने दो। पहले 1 लाख था 2015 में, फिर 2,50,000 हो गया, मतलब 1,50,000 से प्रॉफिट इस साल बढ़ा 2016 में। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,50,000।
1,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें हम ऐड किए प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा साल का, 2016 वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स 2016 वाला ऐड किए 2 लाख, तो 3,50,000 आ गया। यह आया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन खैर ये तीसरे नंबर पर कीजिएगा, हम सामने थे इसलिए कर दिए। चलिए मैसनरी अकाउंट बनाते हैं। मैसनरी अकाउंट में कोई पंगा नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। अब चलो वहाँ पर, कहाँ पर चलो, हम चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीन के बारे में क्या कह रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीन के बारे में क्या कह रहा था, मशीन के बारे में कह रहा था कि ड्यूरिंग अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग, मशीन का कॉस्टिंग था 80,000। ध्यान सुनना, मशीन का कॉस्टिंग था 80,000। मशीन का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब पूरा ग्रुप में जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 40,000 हुआ। तो 80,000 का मशीन है, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 40,000 का मशीन का दाम बचा। ये 40,000 का मशीन का जो कॉस्ट था उसको बेच दिया 10,000 के लॉस में। 10,000 के लॉस में बेचने का मतलब हो गया कि 40 का मशीन 30,000 में बेच दिया होगा। 40 का मशीन 30,000 में बेच दिया होगा, तब ना 10,000 का लॉस है जी, तब ना 10,000 का लॉस हुआ। देखो 80,000 का मशीन था, 40,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो 40,000 का मशीन बचा। उस 40,000 का मशीन को 30,000 में बेच दिया, तो मतलब 40,000 का मशीन 30,000 में बेच दिया, मतलब 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसी को आपको मैशनरी अकाउंट में बना देना है। देखिए मैशनरी अकाउंट में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए, फिर मशीन कितना में सेल किए, तो सेल किए 30,000 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखने का मतलब है कि यहाँ पर लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 10,000 का, डेप्रिसिएशन कितना था 40,000 का। बैलेंसिंग फिगर में ये जो कैश बचेगा वो आपको परचेज बताएगा कि मशीन कितना का परचेज हुआ, 7 लाख का। तो मशीन परचेज कहाँ दिखता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखता है, याद है ना। ऑल द फिक्स नेचर ऑफ परचेज एंड सेल कहाँ दिखता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में याद रखिएगा 7 लाख आपको दिखेगा, माइनस में ही दिखेगा क्योंकि परचेज हुआ है। परचेज में क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। चलिए सेकंड है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाइएगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग करिएगा। ये आपका सीडी लिखा हुआ है, बीडी लिख दीजिए, बीडी हो गया, ये सीडी हो गया। अब है क्या कि डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना हो रहा था, 40,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा था, तो बैलेंसिंग फिगर में आपको हो गया कि 1,10,000 का क्या हो गया है आपका डेप्रिसिएशन। 1,10,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, 1,10,000 का बैलेंसिंग फिगर में ये डेप्रिसिएशन बता रहा है। चलिए वर्किंग नोट हो गया, चलिए फॉर्मेट भरेंगे। हम क्या बोले थे, वर्किंग नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए बनाना है, फिर वर्किंग नोट बनाने के बाद फॉर्मेट को भरेंगे। तो 3,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया था। गुडविल है लगता है, गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना जरूरी है, गुडविल है। तो 1,50,000 है, अब 1 लाख हुआ है, इसका मतलब 50,000 से गुडविल राइट ऑफ हुआ है। जब भी बैलेंस शीट में घटता हुआ दिखेगा समझिए कि गुडविल राइट ऑफ हुआ है, बढ़ता हुआ दिखेगा तो गुडविल परचेज हुआ है। और जब गुडविल परचेज आपको दिखेगा तो आप देखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वहां पे इन्वेस्टिंग, अभी जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन वही किए हैं, वहां पे गुडविल बढ़ रहा था, बढ़ने का मतलब हुआ परचेज ऑफ गुडविल। अब परचेज ऑफ गुडविल जो होगा वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा, वहां माइनस में दिखेगा। क्यों, क्योंकि परचेज ऑफ गुडविल जब होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो माइनस में दिखेगा। लेकिन यहां पर गुडविल क्या हुआ, घटा है, 1,50,000 से 1 लाख हुआ है, इसका मतलब 50,000 से गुडविल राइट ऑफ किया गया है, 50,000 से गुडविल राइट ऑफ किया गया है। इसे के लिए 50,000 से यहां पर गुडविल राइट ऑफ किया गया, राइट ऑफ 50,000 गुडविल। तो यही एडजस्टमेंट 1, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड, नॉन कैश इनकम ऐड, सॉरी लेस। फिर से एडजस्टमेंट 1 में सबसे पहला हम आपको क्या बताया, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होता है, नॉन कैश इनकम लेस होता है। यहाँ पर इनकम है नहीं, एक्सपेंसेस है, तो सब ऐड होगा। यहाँ पर सब नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसे के लिए सब ऐड हो रहा है। इनकम रहता तो लेस होता है, लेकिन इनकम है ही नहीं। डेप्रिसिएशन मशीन पर भी दिखाए थे 1,10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऊपर निकाले थे 42,000, लॉस आपका 10,000, ये सब ऐड होकर के आ गया 5,62,000। एडजस्टमेंट 2 में वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस, डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करेंट एसेट लेस। वो देख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर करेंट एसेट इन्वेंट्री का बात है, तो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ करेंट एसेट में सिर्फ इन्वेंट्री का बात हुआ है 50, इसका मतलब इंक्रीज इन्वेंट्री बढ़ा है 50,000 से, लेस किए तो 5,62,000 में 50,000 लेस किए तो 5,12,000। और इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स में आप पेड में आपको बताए थे, अभी बताए थे ना, इनकम टैक्स पेड 1,25,000 प्रोविजन था 2,15,000 का, तो जो इस साल का प्रोविजन वो अगला साल पेड होगा। कैश फ्लो कब का बन रहा है, 2016 का,
तो 2016 का कैश फ्लो बन रहा है, तो हम चेक करेंगे पिछले साल कोई प्रोविजन हुआ था, तो हाँ सर 2015 में 1,25,000 का प्रोविजन हुआ था, तो चलो इस साल पेड मानेंगे, तो वही 1,25,000 को पेड माने और माइनस कर दिए, 1,25,000 को टैक्स पेड पे माने और कर दिए, तो यहाँ पर ये एक आ गया, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ए हो गया, ए का टोटल मिल गया, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी संभाल लिया वो सब संभाल लिया। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में तो कोई बात ही नहीं है, याद करिए परचेज ऑफ मशीनरी 7 लाख का हम बोले थे, सेल ऑफ मशीनरी 30,000 का मशीन सेल हुआ था, तो सेल होता है तो इनफ्लो होता है ऐड करेंगे, परचेज होता है तो लेस करेंगे क्योंकि आउटफ्लो होता है। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, चलिए वहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हाँ 70 से 40, हाँ 1 लाख है, 1,50,000 हुआ, मतलब 50,000 का और परचेज हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिख रहा है 50,000 से दिखा होगा, 50,000 है, हाँ 50,000 है, तो परचेज ऑफ नॉन करेंट एक्टिविटी माइनस, क्योंकि परचेज में क्या होता है आउटफ्लो होता है तो माइनस करेंगे, सेल में इनफ्लो होता है ऐड करेंगे, तो 7,20,000 आपका गया बी, और सी में है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर शेयर इशू हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है, इंटरेस्ट 42,000 पेड हुआ है माइनस। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आपको यहाँ पर पैरेलली दिखेगा एडजस्टमेंट 1 में, देखो इंटरेस्ट पेड 42,000 है ना पॉजिटिव में, लेकिन इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में है, इंटरेस्ट पेड और डिवेंचर पेड माइनस में। याद रखिएगा इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड ये आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा माइनस में, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो वो एडजस्टमेंट 1 में दिखेगा, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो ऐड हो रहा होगा। नहीं समझे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऐड हो रहा है ना भैया, नॉन कैश एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये ऐड हो रहा है किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ये यहाँ ऐड हो रहा है 42,000, वो यहाँ पर क्या हो रहा है लेस हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए लेस हो रहा है। इसी तरह डिविडेंड भी याद रखिएगा, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो रहा होगा, लेकिन एडजस्टमेंट 1 में जो ऊपर है वहां पर ऐड होगा, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव के साथ वो काम मत कीजिएगा, सिर्फ इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड के साथ। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट पैसा आया होगा, इसी के लिए यहाँ पर लिख दिए, इसका टोटल किए 3,33,000 सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी किए तो नील आया, क्यों, क्योंकि 7,20,000 निगेटिव में है और 3,33,000 सी है, और 3,87,000 ए है, और सी है 3,33,000 सी है, और बी है 7,20,000। ए प्लस सी को जोड़ रहे हैं पॉजिटिव में तो 7,20,000 आ रहा है, और बी निगेटिव है तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव 0, इसी के लिए यहाँ पर नील लिखा गया है, ए प्लस बी प्लस सी नील हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर क्या हो गया नील, तो नील हो गया तो कोई बात नहीं। ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से मिला लेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या है भैया 70,000 और 43,000, ये कब आया होगा 70 और 43 कैसे आएगा आपको पता है, कैसे आएगा पता है, इसलिए पता है क्योंकि वहां पर हम क्या करेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो 70,000 ओपनिंग, 43,000 कैश है ओपनिंग, ये दोनों को जोड़ेंगे। फिर क्लोजिंग में करेंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, तो अगर बराबर आ गया तो मेरा सही है, तो देख लो बराबर ही आएगा 70 43 70 और 43, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 13 आ जाएगा, यहाँ पर भी 73 और 40 1 13 आ जाएगा, हाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग से मैच कर रहा है। अरे ए बी सी जो आया वो 0 हो गया, 0 प्लस 113 और बराबर 113, नीचे क्लोजिंग मिल ही रहा है 1,13,000, ये तो देखो ये तो नील हो गया 0 प्लस 1,13,000 मतलब फाइनल 1,13,000, तो ओपनिंग क्लोजिंग मिल रहा है, कैश फ्लो बन गया। तो देखो यार क्वेश्चन में ही है आंसर, और कैश फ्लो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरा सही है गलत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपका ओपनिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस से मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गया, तो याद रखिएगा क्या क्या बातें हम किए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे
तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशंस को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सेकेंड में किसको पढ़ेंगे? मेन क्वेश्चन को। किसको पढ़ेंगे? मेन क्वेश्चन को। आंसर जब करने जाएंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फटाक से ना क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट को बनाएंगे। सेकेंड में क्या करेंगे? फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट करेंगे, फॉर्मेट के नीचे क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। किसको देखते हुए? एडिशनल इंफॉर्मेशंस को देखते हुए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बातें कर रहा है उसको सारा का सारा वर्किंग नोट उतार देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, इसको सारा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के हेल्प से वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में कौन कौन सा आइटम ज़्यादातर खुलता है उसकी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप खोल दीजिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। वैसे जो क्वेश्चन आज क्लास में डिस्कस किए इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स। सेकंड खोल दीजिएगा मैशनरी अकाउंट, ज़्यादातर मैशनरी अकाउंट या प्लांट एंड मैशनरी अकाउंट के नाम से आता है। थर्ड में खोल दीजिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फोर्थ में खोल दीजिएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन, बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन। क्योंकि यही कैलकुलेशन जब तक नहीं निकालिएगा सबसे पहला काम तो यही है, सबसे पहले हेडिंग में आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चारों का चारों आपको वर्किंग नोट पे कर लेना है। और जब ये चारों का चारों काम कर लीजिएगा, चारों का चार काम कर लीजिएगा, तब आप जाकर फॉर्मेट भरिएगा। फॉर्मेट फटाफट भरते चल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग तो यहीं से होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद A प्लस B प्लस C प्लस ओपनिंग बैलेंस मिलना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस है, बन गया कैश फ्लो। तो चलिए ये होमवर्क है आपके लिए, इसको हम थोड़ा जूम ये कर देते हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन 4 है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करिए। सेम नेचर का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड एज मार्च 31 मार्च 2017 को बन रहा है कैश फ्लो। ये आपका बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट है, क्योंकि कैश फ्लो कंपनी का बनता है तो कंपनी का बैलेंस शीट इसी तरह से होता है, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो आराम से रोक दिए हैं वीडियोस को, इसको आराम से पॉज करके पूरा बैलेंस शीट देख लीजिएगा। बैलेंस शीट के साथ हम सॉल्यूशंस भी आपको दे रहे हैं, आप सॉल्यूशंस से जरूर मिला लीजिएगा। ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये नोट टू अकाउंट है, नोट टू अकाउंट को भी देख लीजिए। लेकिन ये सब को नहीं देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में किसको देखना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इसको देखना है, तब सेकंड में मेन क्वेश्चन देखना है। तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कह रहा है कि 9% डिवेंचर 80,000 का इशू हुआ 1 अप्रैल 2016 को। तो ये 80,000 को हम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो कैश फ्लो बन रहा है कब का बन रहा है? ऊपर हेडिंग देखें 31 मार्च 2017 को बन रहा है, 31 मार्च 2017 को बन रहा है। तो 31 मार्च 2017 को बन रहा है और ये डिवेंचर इशू हुआ 1 अप्रैल 2016 को। तो ठीक है, ये 80,000 का ट्रीटमेंट होगा, मतलब 80,000 का 9% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकलेगा। ऐसे डिवेंचर कितना का है यहाँ पर? डिवेंचर इशू कितना का है? डिवेंचर लॉन्ग टर्म डिवेंचर 2,40,000, 3,20,000, 60, 20, 80,000। हाँ तो चलो ठीक है, 80,000 का 9%, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 80,000 का 9% निकलेगा, ये आ जाएगा। देखो मैशनरी अकाउंट है, तो यहाँ पर मैशनरी अकाउंट देखो वर्किंग नोट में, देखो मैंने कहा था ना वर्किंग नोट में इसको भी दिखा देना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को। वर्किंग नोट में सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैशनरी अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो रहता ही है ज़्यादातर, लगता है नहीं है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है, तो चलिए नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज कीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं यूज करेगा। तो पहला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। सेकंड मैशनरी अकाउंट है, तो मैशनरी अकाउंट खुलेगा। थर्ड आपका ये है, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये खुलेगा। फोर्थ में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी खुलेगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप ये मेन क्वेश्चन पढ़िएगा। मेन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब आंसर करने आएगा तो पहले फॉर्मेट बनाइएगा, फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट कीजिएगा। वर्किंग नोट जब कर लीजिएगा तो वर्किंग नोट करिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए कीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप जब वर्किंग नोट खत्म हो जाएगा तो आप मेन क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कीजिएगा, जिसमें मेन क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए वर्किंग नोट देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा देता है वर्किंग नोट।
चलिए अब यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आपको ये आना चाहिए, इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। अजंता लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का नहीं बनेगा यार, 14 गलत लिखा हुआ है, 31 मार्च 2017, सॉरी यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 2017। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। अंतिम में आपका बैलेंस मिल गया। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चन 5 मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर का एक क्वेश्चन हम लेकर आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो ये मिसिंग फिगर है, इसमें फॉर्मेट बनाया हुआ है और कहीं कहीं डेटा भी भरा हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करके आपको भरना है, नोट टू अकाउंट देख करके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख करके। ये देखो आपको पूरा भरा हुआ है, तो इसको भी कर लीजिएगा। इसको हम धीरे धीरे आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन 5 ये आपका बना हुआ है फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट मतलब ये क्वेश्चन ही है जो फॉर्मेट के रूप में बना हुआ है। साथ साथ नोट टू अकाउंट भी दिया हुआ है और साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, तब फॉर्मेट देखिएगा जो आपको बना के दिया हुआ है। जब आंसरिंग करने आइएगा तो आप फॉर्मेट को भरना है, फॉर्मेट को इसी तरह से भरते चले जाइएगा। लेकिन ये फॉर्मेट कब भराएगा, जब वर्किंग नोट भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो वर्किंग नोट आपको करना होगा। ये पूरा फॉर्मेट भरा जाएगा आपको, और देखिए नीचे वर्किंग नोट किया हुआ है, वर्किंग नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दिखा देते हैं, एक बार और अच्छे से दिखा दीजिए सर, एक बार और अच्छे से दिखा दें। ये पास फर्स्ट पोर्शन पॉज चेक, सेकेंड पोर्शन पॉज चेक, पॉज चेक, एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉज करके देख लो। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट, सेकेंड, वर्किंग नोट। चलिए तो प्रेकेडमी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। प्रेकेडमी को आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। प्रेकेडमी को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगकर वीडियोस बना रहे हैं, तमाम सारा कंटेंट एंड वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, आपके रिजल्ट हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी भी एक बच्चे का भी, सिंगल बच्चे का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और वो हमें कमेंट करते हैं कि सर आप जो पढ़ाएं, आप जो समझाएं, आप जो मटेरियल दिए उससे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस यही, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सपोर्ट करिए। छोटा सा सपोर्ट आपसे चाहते हैं, छोटा सा सपोर्ट ये चाहते हैं कि आप हमारे प्रेकेडमी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बस रेड बटन है उसको क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए, सब आपके मर्जी पर है। सपोर्ट करें ना करें, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं, मैं हमेशा कंटेंट आपके लिए लाते रहूंगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट हमें करते हैं तो 3 चीज आपको करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव गौर शाइनिंग ऑफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत नजदीक है, अपने एफर्ट को दुगना कर दो, टाइम बचाओ, मेहनत करो।